आज की कहानी एक ऐसी पॉलिटिशियन की है, एक ऐसी नेता की है जिसकी उम्र सिर्फ 35-36 साल और वो रहस्यमय तरीके से गायब। कहानी में पेच ये है कि एक शख्स कह रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। कहने वाला ये भी कह रहा है कि उसने अपने हाथों से उसका कत्ल किया है, लेकिन करीब 10 दिन हो चुके हैं, लाश नहीं मिली। अब सवाल यह है कि कानून उसे जिंदा माने या मुर्दा। अगर लाश नहीं मिलती तो सिर्फ कातिल के इकरार करने पर ही क्या ये मामला खत्म हो जाएगा? क्या आगे चलकर अदालत में उसे सजा मिलेगी? क्योंकि हो सकता है वो लौट आए, लेकिन फिर कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि वो जिंदा हो। तो इसी कश्मकश में लिपटी ये एक अजीब गुमशुदा पहेली है, एक नेता की कहानी। महाराष्ट्र की राजनीति में 35 साल की सना खान तेजी से उभरती हुई एक नेता थी। उसने बीजेपी ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की महामंत्री थी। नागपुर में उसका परिवार रहा करता है। पिता एक बिजनेसमैन, अच्छे कारोबारी, माँ भी एक पॉलिटिशियन, लेकिन वो कांग्रेस के साथ में सोशल वर्क भी। सब कुछ ठीक चल रहा था। 1 अगस्त को सना अपनी माँ मेहरुन्निसा से यह कहती है कि किसी काम के सिलसिले में उसे जबलपुर जाना है और वो जबलपुर के लिए नागपुर से रवाना हो जाती है। 2 अगस्त को वो जबलपुर पहुंच चुकी होती है, लेकिन माँ इधर उसको फ़ोन कर रही है और फ़ोन बंद। अब सना एक साथ 3 मोबाइल इस्तेमाल किया करती थी और इत्तेफाक से वो तीनों मोबाइल बंद। यहीं पे माँ को कुछ शक होता है कि कहीं बेटी के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। अब जबलपुर में एक ऐसा शख्स था जिसको सना जानती थी और उसी से मिलने के लिए सना गई थी, और ये बात सना की माँ को मालूम था। उस शख्स का नाम था अमित साहू। वो रहने वाला जबलपुर का। अब सना की माँ ने अमित साहू को फ़ोन किया और कहा कि सना का मोबाइल बंद है। तो उसने कहा, नहीं मुझे नहीं मालूम, वो तुम यहाँ आई नहीं। अब माँ और परेशान कि वो गई वहाँ और अमित साहू से भी नहीं मिली। तीनों एक साथ 3 मोबाइल और तीनों का बंद होना, तमाम चीज़ें इशारा कर रही थी कि मामला कुछ गड़बड़ है। पूरा 2 अगस्त निकल गया, न फ़ोन चालू हुआ, न सना से बातचीत हुई, न सना का फ़ोन आया। अब घर वाले परेशान। आखिरकार 3 अगस्त को सना की माँ वहीं नागपुर में पुलिस स्टेशन में सना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है। अब चूंकि सना एक बीजेपी की कार्यकर्ता के साथ साथ महामंत्री युवा मोर्चा की, तो फौरन पुलिस भी हरकत में आती है। अब जो उसका फ़ोन था, आखिरी लोकेशन जबलपुर ही दिखा रहा था और सना यही कहकर घर से गई थी कि वो जबलपुर जा रही है। अब नागपुर पुलिस की एक टीम जबलपुर पहुंचती है, वहाँ तफ्तीश करती है, लेकिन पुलिस हैरान तब हो जाती है जब ये पता चलता है कि जिस अमित साहू नाम के शख्स से मिलने के लिए सना जबलपुर आई थी, वो खुद गायब है। अब ये मामला बड़ा संगीन हो गया कि एक सना खुद गायब और सना की गुमशुदगी के बाद अब साहू गायब। कहीं इन दोनों की गुमशुदगी एक साथ तो नहीं, इन्हें गायब करने वाला एक साथ तो नहीं, अगर इन्हें कुछ हो गया तो इनका दुश्मन भी कहीं एक ही तो नहीं। अब ये सारी चीज़ें पुलिस को परेशान कर रही थी और पुलिस तफ्तीश कर रही है। नागपुर पुलिस की टीम ने अब वहीं जबलपुर में डेरा डाल दिया। अब अपनी तफ्तीश करनी शुरू की। सबसे पहले सना की फैमिली से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ, अमित साहू को जानते हैं, सना उसको पहले से जानती है, दोनों की अच्छी खासी दोस्ती है। अब अमित साहू का जबलपुर में एक ढाबा है और इस ढाबे के साथ साथ वो एक जबलपुर में एक होटल नया खोलने की तैयारी में जुटा हुआ था। पुलिस को कोई रीज़न या मकसद समझ में नहीं आ रहा कि सना गायब कैसे हुई है, लेकिन तफ्तीश जारी है। पुलिस की टीम वहीं डेरा डाले हुई है। तभी छानबीन करते करते अब पुलिस ने अमित साहू के मोबाइल का भी सर्विलांस पे लगाया और उसका CDR निकालने का फैसला किया। जब कॉल डिटेल निकाला गया अमित साहू का, तो पता चला कि 2 अगस्त को वो उसी जगह पर था जिस जगह पर सना थी, यानी कि अमित साहू का अपना घर। तब सना गायब और उसके बाद अमित साहू गायब, घर पे ताला लगा हुआ। कोई अगला सुराग या सिरा मिल नहीं रहा है। पुलिस की टीम पूछताछ के लिए नॉर्मल फिर ढाबे पर पहुंची, जो अमित साहू का ढाबा था।
वहाँ सब पूछताछ हुई। तभी एक नौकर ने पूछताछ के दौरान बताया कि 2 अगस्त को अमित साहू यहाँ आए थे आखिरी बार, और वो अपनी कार लेकर आए थे। और उसी नौकर से उन्होंने कहा कि तू कार की डिक्की ज़रा पानी से धो दे अच्छे से। तो उस नौकर के हिसाब से जब वो डिक्की उसने खोला और उसको धोने लगा तो डिक्की के अंदर उसको खून के कुछ निशान दिखाई दिए। उसने पूछा कि भैया ये खून है क्या, किसी को चोट लगी? तो उसका कहना था कि अमित, उसके मालिक ने उसे डपट दिया और कहा तो सिर्फ डिक्की को साफ कर। इसके बाद नौकर के हिसाब से उसने साफ किया, धो दिया। उसके बाद अमित साहू गाड़ी लेकर चला गया। यह आखिरी बातचीत थी। अब जब नौकर से ये बात पता चली तो पुलिस के कान खड़े हो गए। अब उन्हें लगा कि अमित साहू कहीं मुश्किल में नहीं है, बल्कि वो फरार है। और अगर नौकर का बयान सच है कि उस गाड़ी की डिक्की में खून के निशान थे, तो पुलिस को ये डर सताने लगा कि कहीं सना अब इस दुनिया में तो नहीं है, कहीं उसका कत्ल तो नहीं हो गया है। दिन बीत रहा है, सना का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कोई फ़ोन नहीं आ रहा है। और जैसे जैसे दिन बीत रहा, पुलिस वालों को इस बात का एहसास होता जा रहा है कि शायद सना खतरे में है या इस दुनिया में नहीं। इधर सना का भाई लगातार पुलिस से कह रहा है कि उसे डाउट है कि अब सना शायद जिंदा हो। उनका शक यही था कि अमित ने ही सना का कत्ल कर दिया। अब सना का कोई सुराग नहीं है, लेकिन सना के घर वाले पुलिस से यही कह रहे हैं कि उन्हें डर है कि सना अब इस दुनिया में नहीं है। तो पुलिस ने पूछा कि वजह क्या है, आखिर कोई क्यों सना को मारेगा, और आप बता रहे उसका दोस्त है। तो फिर घर वालों ने एक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि सना करीब साल भर पहले अमित साहू के करीब आई थी, फिर दोनों में दोस्ती हो गई। अमित साहू एक ठीक ठाक पैसे वाला, उसका एक ढाबा था, फिर वो एक होटल खोलना चाहता था। तो इसी दौरान में जब उनकी दोस्ती हुई तो ये प्लान पता चला। तो सना ने कहा कि ठीक है, उस होटल में मैं भी हिस्सेदारी दूंगी और हम पार्टनरशिप में होटल खोलते हैं। सना ने अमित को 50 लाख रुपए दिए और एक भारी सा सोने का चेन। इसके बाद वक्त बीता। करीब 6 महीने पहले सना और अमित साहू ने कोर्ट मैरिज कर ली, दोनों ने शादी कर ली। ये बात पहली बार अब उनके सना के परिवार ने पुलिस को बताई, जब सना मिल नहीं रही। अब उस शादी के डॉक्यूमेंट्स भी सामने आ गए। पुलिस को यकीन हो गया कि इन दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। तो अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों ने कोर्ट में शादी की, दोनों बिजनेस पार्टनर भी थे। सना ने 50 लाख रुपए भी दिए। तो फिर सना जबलपुर क्यों आई और सना जबलपुर से क्यों गायब हुई, और अमित खुद क्यों गायब हुआ? उस कार की डिक्की में खून के निशान किसके थे? ये वो सवाल थे जो पुलिस को परेशान कर रहे थे। और इन सारे सवालों का जवाब तब मिलता जब अमित कब्जे में होता, लेकिन अमित का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। करीब 9 दिन बीत गए सना की को गायब हुए भी, उसकी गुमशुदगी को। आखिरकार 9 दिन के बाद पुलिस को कुछ अमित के ही करीबी लोगों के फ़ोन पर नज़र रखी हुई थी, और उससे पता चला कि एक नंबर पर अमित ने किसी अपने जानने वाले को फ़ोन किया। वो फ़ोन पुलिस के सर्विलांस पर था, और उसके ज़रिए पुलिस को पता चला कि इस वक्त अमित कहाँ है, लोकेशन मालूम हो गया। तो फ़ौरन नागपुर की टीम पुलिस की और जबलपुर की पुलिस टीम दोनों ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया और जाकर अमित साहू को रंगे हाथ उस जगह से 11 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसको पुलिस स्टेशन लाया गया। अब उससे पूछताछ हुई। पहले तो उसने पुलिस को घुमाया, उसने कहा कि वो आ ही नहीं। इधर पुलिस इस वक्त तक अपना होमवर्क पूरी तरह से कर चुकी थी। उसने अमित साहू के घर के आसपास के जितने सीसीटीवी फुटेज थे सबको खंगाला, और उसी खंगालने के दौरान उन्होंने देखा कि 2 अगस्त को अमित साहू के घर के आसपास सना खान दिखाई दे रही है और अमित भी दिखाई दे रहा है। तो सना की यहाँ मौजूदगी इस्टेब्लिश हो गई। अब जब ये सारी चीज़ें पुलिस ने अमित को दिखाई तो अमित के पास अब बचने का या कुछ छुपाने का कोई रास्ता ही नहीं था। फिर अमित ने सारी कहानी सच सच बताई। उसने कहा कि वो दोनों प्यार करते थे, इसमें कोई झूठ नहीं है। फिर प्यार के साथ साथ दोनों बिजनेस पार्टनर बने। होटल के लिए उसने 50 लाख रुपए दिए सना ने, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, होटल का काम भी थोड़ा ठप पड़ गया, तो वो पैसे मांगने लगी। इधर सना ने अमित को पैसे दिए, ये बात उसकी माँ मेहरुन्निसा को भी पता चल चुकी थी, और उसने बिना घर वालों को बताए इतनी बड़ी रकम दे दी थी अमित को। तो उन्होंने कहा कि देखो ये पैसे डूब जाएंगे, तुम वापस ले लो। तो इसी के बाद घर वालों के ख़ासतौर पर माँ के कहने पर
सना 1 अगस्त को नागपुर से जबलपुर गई थी ताकि वो अमित से अपने पैसे ले सके। जबलपुर पहुंचने के बाद उसने अमित से मुलाकात की और कहा कि उसके पैसे वापस कर दो। अमित ने कहा, अपनी मजबूरी जताई। इसी बीच में दोनों में झगड़ा हो गया। अमित को यह भी लगा कि सना एक पावरफुल लेडी है, पॉलिटिशियन है, इसकी ठीक ठाक पहुंच है, तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो झगड़े में फिर गुस्से के दौरान उसने एक डंडा उठाया और सना के सर पर बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। ये बात 2 अगस्त की है। डंडे की चोट से सना गिर गई, थोड़ी देर में बेहोश हो गई, खून बहुत ज़्यादा बहा, सना ने दम तोड़ दिया। अब सना की मौत हो चुकी थी। अमित ने उसकी लाश उठाई, अपनी कार के डिक्की में रखी। एक दोस्त को इस काम में शामिल किया मदद के लिए, और इसके बाद वहाँ से करीब 45 किलोमीटर दूर जबलपुर में ही, जहाँ पे इसका घर था, एक बड़ी सी नदी है जिसका नाम है हिरन नदी। ये लोग हिरन नदी पहुँचे। इत्तेफाक से 2 अगस्त के दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी जबलपुर में और आसपास भी। आपको याद होगा अभी 10-15 दिन पहले दिल्ली, हरियाणा, बल्कि पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हर जगह बारिश और सैलाब की तस्वीरें थी। तो उधर जबलपुर में भी यही हाल था। सारी नदियां उफान पर थीं और हिरन नदी की जो पानी थी वो भी उफान पर, बहुत तेज बहाव था। ऊपर से बारिश हो रही थी। दोनों ने सना की लाश को कार से निकाली और उसी उफनती हुई हिरन नदी में उस लाश को फेंक दिया। लाश फेंकने के बाद दोनों लौटे। फिर अमित ने अपनी गाड़ी को साफ करवाया नौकर से उस ढाबे में। इस दौरान में मेहरुन्निसा का उसके पास फ़ोन आया, तो पहले उसने मना कर दिया कि वो तो यहाँ ही नहीं, लेकिन फिर उसे लगा कि परेशान ना, तो उसने कहा आई थी, हमसे झगड़ा हुआ और उसके बाद वो चली गई, उसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं। और इसके बाद वो खुद अपना मोबाइल बंद करके गायब हो गया। अब अमित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को लगा चलो केस सॉल्व। अब पुलिस की टीम उसको लेकर गई उस हिरन नदी में, उस जगह पर जहाँ 2 अगस्त को उसने वो लाश पानी में फेंकी थी। 9 दिन बाद 11 अगस्त को, हालांकि अब पानी का बहाव थोड़ा कम है, लेकिन 2, 3, 4, 5 अगस्त तक हिरन नदी उफान पर थी। पानी का बहाव बेहद तेज और नदी मीलों बहती हुई जा रही है। अब सवाल है कि वो लाश बहकर कहाँ गई। नागपुर पुलिस, इधर जबलपुर पुलिस, इन्होंने अपनी जितनी मेहनत मशक्क़त से आसपास उन नदियों को खंगाल सकते थे खंगाला। तो यहाँ पे सना की लाश नहीं मिली है, लेकिन एक लाश मिली थी, पर उसकी पहली अभी तक नहीं सुलझी, अभी तक लाश नहीं मिली। और अगर एमपी पुलिस के सोर्सेस पे बिलीव करें तो उनका कहना है कि 2 अगस्त को जो हालत था, जिस तरीके की बारिश थी, नदी में जो उफान था, उसको देखते हुए इस बात के चांसेस बहुत कम हैं कि सना की लाश शायद मिल जाए। तो उम्मीद नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर उम्मीद नहीं है तो इस केस में क्या होगा। तो कानून के जानकार कहते हैं कि अभी तो अमित साहू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन आगे चलकर वो कोर्ट में पलट सकता है। तब यहाँ पुलिस को सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो सना को मुर्दा साबित करे। अब मुर्दा साबित करने के लिए लाश का होना ज़रूरी है। लाश ना हो तो फिर ये कहा जा सकता है कि सना कहीं और चली गई, ये गुम हो गई, ये कभी लौट आएगी। और अगर वो लौट आई और इस बीच में आपने हमारे मुवक्किल को सज़ा दे दी तो ये इंसाफ के साथ नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन पुलिस के पास दूसरा रास्ता भी है। अगर कार के अंदर से कुछ ऐसे ब्लड स्पॉट मिल जाए, हालांकि कार धुल गई है, और वो ब्लड डीएनए से मैच कर जाए सना की फैमिली से, तो ये साबित हो जाएगा कि ये सना का खून था। बाकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो फ़ोन डिटेल, कॉल, सना की वहाँ मौजूदगी, ये सारी चीज़ें भी बहुत मुमकिन है इस केस में एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। इधर अमित के बारे में पता चला कि अमित की यह सना से दूसरी शादी थी। इससे पहले उसकी शादी एक पुलिस वाली से हुई थी, लेकिन अमित अपने ढाबे के आड़ में शराब की भी तस्करी किया करता था और इस वजह से उसकी बीवी ने कोरोना काल में उसे छोड़ दिया। और उसके बाद फिर वो सना के संपर्क में आया और उसने सना से कोर्ट मैरिज की। अब नागपुर पुलिस रिमांड पर लेकर अमित को नागपुर पहुंची है। वहाँ उससे बाकी डिटेल से पूछताछ होगी और इस केस में जो कड़ियाँ अभी भी गायब हैं
उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल एक नेता की मौत और उसकी लाश, जो शायद ही अब मिले, क्योंकि खुद पुलिस का कहना है कि लाश मिलने की उम्मीद बहुत कम है। मिल गई तो आगे की चीज़ें साफ हो जाएंगी। तो आज कहानी में इतना ही।